तो इधर धमकियां और चेतावनियां चल रही हैं, उधर हॉर्मुज में क्या हालात हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें चल रही हैं कि आईआरजीसी की ओर से अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स को चेतावनी देकर हॉर्मुज से लौटने के लिए मजबूर कर दिया गया। उधर अमेरिका ने अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर तो ईरान के आसपास तैनात कर ही दिए हैं, लेकिन हॉर्मुज की ओर से अभी तक इससे कोई बड़ा या फिर कोई नहीं बढ़ पाया है। U.S. Navy warship transiting in the vicinity of Fujairah Port and Oman Sea. This is Sabah Navy. This is Sabah Navy. Last warning, last warning, last warning. होर्मुज के दरवाजे से ओमान की खाड़ी तक हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। ईरान की नेवी दुश्मन के जहाजों को हमले की चेतावनी दे रही है। Attention all vessels, attention all vessels, attention all vessels in Oman Sea. This is Iranian Sabah Navy. If you see any warship in your vicinity, keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire on them without any warning. होर्मुज में घुसना और निकलना आज की तारीख में खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ईरान के मुताबिक एक तो उसने होर्मुज के समंदर में माइंस बिछा रखी हैं और दूसरे अगर किसी ने उसकी इजाजत के बिना उधर से गुजरने की हिमाकत भी की तो हमले की जद में होगा। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ईरान सिर्फ धमकियां दे रहा है। We've defeated their military. They have no navy. 158 ships are underwater, undersea. All of their minesweepers and all of their, they call them mine droppers. Can you imagine? A country has 28 mine droppers. You think that's nice? With all of that being said, they're all defeated, by the way. They're all at the bottom of the sea. Now, with all of that, they have no navy. They have no radar. They have no air force. Their leaders are all dead. Khomeini is gone. For many years he ruled. He's gone. With all of that, let's see what happens. But from my standpoint, I don't care. दरअसल ट्रंप ने ऐलान किया है कि 13 तारीख से अमेरिका होर्मुज में बिछाए गए समुद्री माइंस को खत्म करना शुरू करेगा और अगर ईरान ने हमला किया तब उसके ऊपर हमला किया जाएगा। लेकिन समुद्री माइंस को हटाना इतना भी आसान नहीं है। ट्रंप ने दावा किया था कि ब्रिटेन इसमें उसकी मदद करेगा, लेकिन खबर है कि ब्रिटेन ने होर्मुज में सेना भेजने से साफ मना कर दिया है। They're coming up and they're helping. Yeah, we have many other countries. बहुत देशों का तो पता नहीं, लेकिन सीज फायर के बीच ही इजराइल ने एक बार फिर से जंग की तैयारी जारी रखी है। सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों में बताया जा रहा है कि इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका के दर्जनों KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट खड़े रखे गए हैं। खबर यह है कि सारे विमान एक दिन पहले ही यूरोप से मंगाकर इजराइल में खड़े किए गए हैं। उधर अमेरिका है जो USS निमित्ज पर लगातार सिक्योरिटी ड्रिल्स में जुटा हुआ है कि अगर होर्मुज की नाकाबंदी के बाद अमेरिकी सेना को ईरान के खिलाफ समुद्री ऑपरेशन शुरू करना पड़े तो उसकी तैयारी रहे। वैसे अमेरिका ने फिलहाल ईरान की समुद्री घेराबंदी कुछ ऐसी कर रखी है कि USS अब्राहम लिंकन CVN-72 को अरब सागर में तैनात कर रखा है, जो होर्मुज पर नजर रख रहा है। इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत USS गेराल्ड आर फोर्ड CVN-78 को लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच तैनात कर रखा है। साथ ही USS जॉर्ज H.W. बुश CVN-77 भी है, जो वर्जीनिया से मध्य पूर्व पहुंचने वाला है। इसके साथ ही अमेरिका की परमाणु संचालित पनडुब्बी USS जॉर्जिया भी इसी इलाके के समंदर में घूम रही है। फिलहाल USS थॉमस हंटर और USS बैनब्रिज जैसे विध्वंसक जहाजों को अमेरिका ने होर्मुज की आवाजाही पर नजर रखने और संभावित ब्लॉकेड के हालात में एक्शन में आने के लिए तैनात कर रखा है। इसके अलावा खाड़ी के देशों में अमेरिकी सेना के जवान भी तैनात हैं, जो किसी भी टकराव की हालत में चंद मिनटों के अंदर जंग में शामिल हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो।